नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दिल को असहज कर देने वाली खबर आई है। खबर जुड़ी है लता मंगेशकर, जो हमारे देश की नहीं पूरे धरती की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। कंठ कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता है। माँ सरस्वती का उन पर विशेष आशीर्वाद है। लेकिन आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। वो लता मंगेशकर जिनके आवाज की दीवानगी इस कदर थी कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन देश भी उनके मुरीद थे। पर आज जब उनके देहांत की खबर पूरे विश्व में फैली हवा की तरह, तो दुश्मन देश भी लड़खड़ा गए। उनके यहाँ भी शोक की लहर दौड़ गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब इस आवाज को कभी सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। क्या कभी ऐसा मौका आएगा कि हम लता जी का कोई नया गाना नई आवाज में सुन पाएंगे। लता वो नाम जिसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। कोई लता दीदी कह के बुलाता है, कोई लता माँ कह के बुलाता है। और वास्तव में दोस्तों, 92 वर्षीय लता इस समूचे देश की माँ थी। उनके प्रति शायद ही इस धरती का, इस भारतवर्ष का कोई एक भी वर्ग, एक भी जाति, एक भी समूह, एक भी धर्म ऐसा हो या एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो उनके प्रति द्वेष रखता हो या उनके प्रति जिसके दिल में प्यार और स्नेह ना हो। लता जी कभी भी किसी विवादों की हिस्सेदार नहीं रही, कभी विवादों में से उनका नाता नहीं रहा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल पे, कैसा भारत न्यूज के चैनल पे, एक वो खास बात, वो लता जी से जुड़ी वो खास बात से आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसको जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। और निश्चित तौर पे जब मैंने उनकी देहांत की खबर सुनी, आज रविवार का दिन है और मैं माँ भगवती गायत्री का व्रत भी रखता हूँ, जाप भी करता हूँ, और आज के दिन विशेष रूप से मैं बहुत सहज रहता हूँ। लेकिन सुबह से ही जब से मैं उठा हूँ, मुझे नहीं पता कि, मुझे तो पता भी नहीं था कि दरअसल लता जी का देहांत हो गया। मुझे बहुत देर बाद मालूम पड़ा। मैं अपने काम में लगा रहा और इस दौरान मैंने फील किया आज पूरे दिन, जब तब व्रत में भी, कि मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल को समझाने की, कई बार अपने आप को बहलाने की कि नहीं, ये सब प्राकृतिक है, लोग आते हैं जाते हैं, ये तो सिलसिला लगा रहता है। और फिर वो वयोवृद्ध थी, उनका जाना भी एक नेचुरल बात थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। पल पल हर घड़ी मेरे दिल और दिमाग में उनका वो ममत्व भरा चेहरा मुझे बार बार आके रुला जाता था। मैं चाह के भी उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मेरे गले में ऐसा लगता है जैसे एक आंसू भर आए हैं, मेरे गला भर आया है। मैं चाह के भी उनके बारे में उतनी आसानी से, उतने अच्छे तरीके से जैसे अक्सर आप लोगों के बीच आता था, बात करता था, वैसी बात नहीं कर पा रहा। खैर दोस्तों, मैं लता जी के उस विशेष पहलू पे से आज पर्दा उठाऊंगा, जिसको सुनकर आप निश्चित तौर पर मेरी बात पर माने ना माने, आप भी अचंभित हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि यार ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। वाकई में ये इत्तेफाक इतना आसान नहीं हो सकता है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता दी, जो इंदौर में जिनका जन्म हुआ था और जिनके पिता भी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक थिएटर में एज ए कलाकार काम भी करते थे। दीनानाथ मंगेशकर उनका नाम था। माँ उनकी सेवंती मंगेशकर थी और लता जी घर की सबसे बड़ी बेटी थी। दीनानाथ मंगेशकर जी की सबसे बड़ी पुत्री थी लता जी। और लता जी के अलावा उनकी 3 और बहनें थीं,
वो भी पार्श्व गायिका हैं जिनके बारे में आप और हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं, आशा भोसले, इसके अलावा उषा मंगेशकर, मीना खायकर, और उनके एक भाई भी हैं हृदयनाथ मंगेशकर, वो भी एक अच्छे और मंझे हुए संगीतकार हैं। दोस्तों, लता जी का जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। शुरुआती दौर उनका बहुत ही कष्टमय रहा। जब वो मात्र 5 वर्ष की थी, पढ़ने के लिए एक उनसे जुड़ा बड़ा अच्छा किस्सा है, स्कूल से जुड़ा हुआ। लता जी जब पहली बार अपने स्कूल गई पढ़ने, उनके पिताजी ने उनका नाम लिखाया पढ़ने के लिए, तो वो अपनी छोटी बहन आशा को भी साथ लेके गई। इत्तेफाक के वहाँ टीचर ने, क्योंकि आशा का एडमिशन नहीं था, प्रवेश नहीं था, छोटी थी, रो रही थी, तो आशा को स्कूल टीचर ने मना किया, लाने के लिए भगा दिया। तो लता दीदी को ये बात नागवार गुजरी और उस दिन का दिन वो कभी स्कूल की डेहरी नहीं चढ़ी। लेकिन वो अपने घर में पिताजी के संगीत से प्रभावित थी और 5 वर्ष की आयु से ही वो संगीत में रुचि लेने लगी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 13 साल की उम्र में उनके पिता उनको छोड़कर चले गए और लता जी के सिर पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। इतनी सी कम उम्र और इतना बड़ी जिम्मेदारी, 3 बहनें, 1 भाई, परिवार का खर्च, उन सब चीजों को देखना उनके लिए बहुत बड़ा काम था। लता जी ने लेकिन तय किया, मजबूत इरादे की थी। बचपन से ही उनके दिल में कुछ करने और अपने परिवार के लिए करने की बड़ी लगन थी। उन्होंने तय किया कि मैं अपने परिवार को संभालूंगी, आगे बढ़ाऊंगी और अपने पिता के से मुझे जो संस्कार में मिला है संगीत, उसी को मैं अपना सपना बनाऊंगी, उसको ही आगे लेकर बढ़ूंगी। और लता जी ने इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए 13 वर्ष की आयु में ही संगीत जगत में प्रवेश किया। छोटे मोटे थिएटरों में, छोटी मोटी अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया। लेकिन सबसे पहली उनकी जो फिल्म थी जिसमें उन्होंने एज ए सिंगर गीत गाया, वो थी 1942 में बसेल जोगकर की मराठी फिल्म फिटी हसाल के लिए उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। और लता जी के बारे में अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो लगभग 36 भाषाओं में उन्होंने अभी तक और 30,000 से ऊपर गाने गाए हैं। लगभग 1,000 से ऊपर तो सिर्फ भारतीय बॉलीवुड की हिंदी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपने गीत गाए, और सारे के सारे गीत एक से बढ़कर एक सुपरहिट। कई फिल्में तो दोस्तों ऐसी हुई हैं जो सिर्फ लता जी के गीतों की बदौलत ही सुपर डुपर हिट हुई हैं, जहां किरदारों में हीरो और हीरोइन का कोई विशेष रोल नहीं था। नरगिस से लेके, मधुबाला से लेके और काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, आज की हीरोइनों तक उन्होंने अपनी आवाज दी। और उनकी आवाज ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी आवाज में सुर ताल बढ़ता गया, सुरीलापन बढ़ता गया। मानो उनके शरीर सुर में, उनके गले में, कंठ में सरस्वती साक्षात विराजती हो। दोस्तों, उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो अचंभित करते हैं। लता जी के द्वारा गाया हुआ ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, एक ऐसा गीत था, ऐसा देश के वीर जवानों के लिए ऐसा गीत था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे। दोस्तों, ऐसे तमाम गीत हैं जो, चाहे वो चुलबुलाता हुआ गीत मेरे हाथों में 9 चिड़ियां हैं, चाहे कोई से भी गीत हम उनके उठा लें, हर गीत में उनके एक अलग ही बात थी। बच्चों के गीत होते थे तो उनके गले में बचपन आ जाता था। एक नौजवान के लिए गाती थी तो उनमें एक जवानी का उफान आ जाता था। उनके गीतों में जो बात थी वो आज तक मुझे कभी किसी सिंगर के गले में या गीतों में नजर नहीं आई है। और यही कारण था वो केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की गायिका थी और उन्हें पूरे विश्व में सम्मानित किया गया और विश्व की सबसे सम्मानित हॉर्स गायिका रही। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तमाम तरीके के सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके लिए भारत रत्न जैसा सम्मान भी शायद मुझे छोटा लगता है। इतनी बड़ी महान हस्ती थी वो। एक उनसे जुड़ा किस्सा मैंने सुना था, वो किदवंती है, यह किस्सा है, पर कहा जाता था कि
अमेरिका ने एक बार लता जी का गला मांगा था कि मुझे उनका गला दो, मुझे जांच करनी है उनके गले की कि वाकई में उनके गले में क्या सरस्वती विराजती है। ऐसा किस्सा, ऐसी किदवंती मैंने बचपन से सुनी है। पाकिस्तान जो भारत का घोर विरोधी है, भारतवर्ष की किसी भी चीज को पसंद नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में भी लता जी के दीवानों की कमी नहीं है। जब लता जी के आज देहांत की खबर पाकिस्तान में भी दौड़ी तो वहां भी रोने वालों का, उदास होने वालों का तांता लग गया। इस खबर को सुन के अचंभित रह गए, वहां भी शोक की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, आज लेकिन मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने वाला हूं, क्योंकि लता जी से जुड़ी हुई मोस्टली बातें तो आपको सारे चैनल पे सुनने को मिली होंगी कि उन्होंने कितने गीत गाए, उन्होंने पहला गीत कौन सा गाया, आखिरी गीत कौन सा गाया, उनसे उनके क्या पारिवारिक बैकग्राउंड था, उनका कैसा जीवन था। सचिन तेंदुलकर भी उनको अपना माँ मानते थे, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें अपनी माँ मानते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी बड़ी बहन मानते थे। तो देश का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे लता जी के बारे में जानकारी ना हो। पर दोस्तों, आज मैं जिस बात पर से पर्दा उठाने वाला हूं वो एक विशेष बात है, और निश्चित तौर पे वो मुझे अचंभित कर गई। जब मैं सुबह पूजा करने बैठा तो मैं गायत्री जी की पूजा करता हूँ, मेरे वहां मंदिर है, मैं सरस्वती जी भी विराजी हैं। तो जब मैं पूजा कर रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक बात क्लिक कर रही थी कि ये बड़ा इत्तेफाक हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई एक नेचुरल बात नहीं हो सकती है, एक साधारण बात नहीं हो सकती है। इस बात ने मुझे भी सकते में डाल दिया। बात ये दोस्तों कि आपने सुना होगा कि रामायण एक सीरियल आया था रामानंद सागर का। मैंने बचपन में काफी छोटा था तब मैंने उस सीरियल को देखा था, और उस सीरियल में मैंने देखा था कि एक बार अंत में माँ सीता जब लव कुश के राम के दरबार में पहुंचने पर, उनसे सवाल करने पर सीता जी को दोबारा बुलवाया जाता है कि ये किनके बच्चे हैं, तो सीता जी वहां हाजिर होती हैं वाल्मीकि ऋषि के साथ, और वो अपने बच्चे के लव कुश मेरे बच्चे हैं इसका होने का प्रमाण देती हैं। उस वक्त उनका गला भर आता है और वो माँ सीता कहती हैं कि मैंने एक बार नहीं कई बार इस धरती पर अपने सतीत्व की, अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा दी है और अपने आप को प्रमाणित किया है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और अब मैं किसी भी प्रमाण को देना नहीं चाहती। और अब अगर मैंने अपने जीवन में सत्यत्व निभाया है, अपना पति धर्म निभाया है, तो माँ धरती माँ मुझे अभी और इसी वक्त अपने गोद में बिठा के ले जाए। ये किस्सा मैंने उस समय रामायण में देखा तो मैंने देखा वो दंग रह गया कि धरती फट जाती है, धरती माँ उसमें से निकलती है सिंहासन पर बैठ के, और सीता माँ को अपनी बेटी की तरह अपनी गोद में बिठाकर पुचकारते हुए धरती में समा जाती हैं, यानी वो अपने साथ ले जाती हैं अपनी बेटी की तरह उनको। तो दोस्तों, ये किस्सा जब मैंने सुना था तो मुझे सीरियल का किस्सा था, मुझे लगा कि ठीक है, सीरियल है, बनते रहते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं रोचकता पैदा करने के लिए, लेकिन आज ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, आज ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोस्तों, मैंने कल जब लता जी की मृत्यु की खबर सुनी
तो मेरे दिमाग में, किसी के दिमाग में आया हो या ना आया हो, पर एक बात जो मेरे दिमाग में बार बार क्लिक करी वो ये क्लिक करी कि ये कैसे असंभव हो सकता है कि जिन्हें कंठ कोकिला कहा जाता था, जिन्हें साक्षात सरस्वती कहते थे, जिनके कंठ में विराजती हैं, सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद है लता जी को, वो सरस्वती पुत्री कहलाती है। कोई उन्हें सरस्वती पुत्री कहता था, कोई उन्हें कंठ कोकिला कहता था, कोई कहता था साक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजती है, माँ सरस्वती का उन पर विशेष आशीर्वाद है। लेकिन इस बात की प्रामाणिकता उनकी अंतिम यात्रा ने साबित कर दी दोस्तों। कल जैसा कि हम सभी जानते थे कि बसंत पंचमी थी 5 तारीख को, और बसंत पंचमी जो सरस्वती जी का जन्म उत्सव होता है, जो धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका मुहूर्त कल 5 तारीख से शुरू होकर आज 6 तारीख तक था, और उस मुहूर्त के दौरान ही लता जी का सुबह 6 बजे देहांत होना, यानी बसंत पंचमी के दिन ही देहांत होना, एक प्रकार से उस मुहूर्त में ही देहांत होना, और वो भी कितना बड़ी बात कि उनके जन्मदिन को साकुशल निकाल देने के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे उनका देहांत होना कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात की ओर इशारा करता है कि माँ सरस्वती वाकई में लता जी पर मेहरबान थी। माँ सरस्वती उनको अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। माँ सरस्वती उनके कंठ में वाकई विराजती थी। माँ सरस्वती के लिए वो लता जी उनकी बेटी ही थी और वो उनके साथ ही रहती थी। यही कारण है कि लता जी को साक्षात माँ सरस्वती अपने साथ, अपने सिंहासन, अपनी गोदी में बिठाकर अपने धाम लेके गई। और ये बात इत्तेफाक नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे मेरी इस बात को आप मानेंगे, यकीन करेंगे आप, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। होनी 4 दिन पहले भी हो सकती थी। लता जी पहले भी एडमिट हुई थी, तबीयत तब भी काफी खराब थी, लेकिन स्वस्थ होकर घर चली गई। दोबारा फिर निमोनिया हुआ, फिर स्वस्थ होकर घर चली गई। कुछ भी हो सकता था, या 4 दिन बाद भी कुछ हो सकता था। पर दोस्तों ये कितना बड़ा कोई एक्सीडेंट है, कितनी बड़ी बात है कि लता जी उस दिन ही, उस तिथि को ही, उस मुहूर्त में ही इस धरती से विदा हुई, जिस तिथि को माँ सरस्वती जी का आगमन होता है। माँ सरस्वती जी बसंत पंचमी के दिन धरती पर आती हैं, उनका पूजन होता है और फिर उनको विदा कर दिया जाता है। तो वो विदा होते होते अपने साथ सुर कोकिला, कंठ कोकिला, सरस्वती रूपी लता जी को अपने साथ ले गई। ये बात कहते हुए मेरा गला भी भर रहा है और मेरे शरीर के बाल भी एक एक रोम खड़ा हो रहा है कि निश्चित तौर पे इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, इस बात को आप माने ना माने, लेकिन आपकी आत्मा इस बात को झुठला नहीं पाएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस बात को कि माँ सरस्वती साक्षात लता जी के साथ थी और निश्चित तौर पे वो सरस्वती पुत्री ही थी लता जी। इसीलिए इतना बड़ा कोइंसिडेंट हुआ कि लता जी को माँ सरस्वती, माँ भगवती, सुर की देवी, साधना की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती जी अपने साथ, अपने रथ पर, अपने सिंहासन पर, अपनी गोद में बिठाकर अपने साथ लेके गई और अपने धाम लेके गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि मैंने जो बात कही है इस बात में कहीं भी थोड़ा सा भी आपको यकीन है, तो इस बात को आप जन जन तक पहुंचाएं, लता जी के हर फैंस के तक पहुंचाएं, हर चाहने वाले तक पहुंचाएं, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर उस देश तक, हर उस कोने तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को लगे कि निश्चित तौर पे लता जी के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान होगा, बहुत बड़ा आदर होगा उनका, कि लोग ये जाने कि जिन्हें हम कंठ कोकिला, जिन्हें हम सरस्वती बेटी कहते थे, वो वाकई में सरस्वती जी की बेटी ही थी। ये इसीलिए इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ कि सरस्वती जी की जन्मदिन पर, उनके बसंत पंचमी के दिन के जस्ट दूसरे दिन माँ सरस्वती उनको अपने साथ लेके गई, अपनी गोद में बिठा के लेके गई। तो ये बात जितनी लोगों तक पहुंचेगी, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ी, दोस्तों अगर आप लता जी के फैन हैं, आप लता जी का
एक भी गाना पसंद करते हैं लता जी के लिए, आपके मन में थोड़ा सा भी आदर है, थोड़ा सा भी सम्मान है, तो आपको कसम है लता जी की, कसम है माँ सरस्वती जी की, कि आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो केवल फॉर्मेलिटी मत अदा कीजिए, लिखकर मेरे इस पोस्ट को, इस बात को जन जन तक शेयर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि ये इस बात में इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये बात सच्ची है कि लता जी साक्षात सरस्वती जी की बेटी थी। और साथ साथ दोस्तों आपसे निवेदन है कि शेयर करने के साथ साथ आप हमारी इस पोस्ट पर, किसी पोस्ट पर करे ना करे, पर इस पोस्ट पर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने विचार जरूर लिख के भेजें, मुझे बताएं कि क्या मेरी बात में कहीं कोई झूठ है, कहीं कोई फेर है। अगर आपको लगता है मेरी बात सच्ची है, सही है और निश्चित तौर पर यह बात सच है कि माँ सरस्वती की ही बेटी थी लता जी, इसीलिए माँ सरस्वती सीता जी की भांति उनको अपने साथ लेके गई, जैसे धरती माँ सीता जी को लेके गई थी, ऐसे लता जी को माँ सरस्वती अपने साथ लेके गई। तो ये बात अपने विचारों में मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखकर मुझे बताएं, लोगों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक सबसे बड़ी बात इसको शेयर करें, ताकि ये बात केवल मेरे और आपके कुछ लोगों के बीच सीमित ना रह जाए। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको मेरी कोई बात ठीक न लगी हो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी नई पोस्ट पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय माँ लता।